subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कमटासिया स्टूडियो की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो तमाम लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले जो चीज़ हम सीखेंगे वो है कर्सर इफेक्ट। अक्सर आपने देखा होगा ट्यूटोरियल के अंदर के जब हम माउस को मूव करते हैं तो इसका जो पॉइंटर होता है उसके साथ आपको एक कलर का, मोस्टली येलो कलर का एक सर्कल भी नज़र आता है। तो वो अगर आप यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कमटासिया स्टूडियो के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कर्सर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट पे ये कर्सर इफेक्ट है, सेकंड पे क्या है लेफ़्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक। तो सबसे पहले जो चीज़ सीखते हैं वो है कर्सर इफेक्ट पे वर्क। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन मिलेंगी। तो यहाँ पे ये जो हमने क्लिप लिया हुआ है, ये जो वीडियो है, ये जो है ये हमने कमटासिया स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड नहीं की हुई। तो यहाँ से अगर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस क्लिप के ऊपर तो आप देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं नज़र आई। वो इसलिए कि ये जो हमारी वीडियो है टाइमलाइन पे, ये असल में कमटासिया स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं की गई, मतलब इसके थ्रू हमने ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो नहीं की। तो जैसा कि मैंने पहले 1-2 वीडियो के अंदर बताया था जिसमें मैंने ये शॉर्टकट की जो थी वो यहाँ पे यूज़ करने का तरीका बताया था, तो उसके अंदर भी यही मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपने अपनी जो वो वीडियो है कमटासिया स्टूडियो के थ्रू रिकॉर्ड की हो, देन वो जो शॉर्ट की हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं। तो सेम वैसा ही यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे भी अगर आपने वीडियो जो है कमटासिया स्टूडियो के थ्रू ही रिकॉर्ड की है तो ही आप ये जो इफेक्ट हैं कर्सर इफेक्ट इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये हमने कमटासिया स्टूडियो के थ्रू नहीं रिकॉर्ड की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वो वीडियो लेके आते हैं जो हमने कमटासिया स्टूडियो के थ्रू रिकॉर्ड की हुई है। तो यहाँ पे ये कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कमटासिया स्टूडियो की। अच्छा, यहाँ पे ये ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो फाइलें हैं ये अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे कमटासिया स्टूडियो के अंदर ही ओपन होती हैं। लेकिन अगर आप इसे चाहते हो कि इनको आप किसी मीडिया प्लेयर के थ्रू प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है एंड देन एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह की ये वीडियो आ जाएगी जिसे आप आसानी के साथ किसी भी मीडिया प्लेयर के थ्रू प्ले कर सकोगे। तो यहाँ से हम कोई भी एक वीडियो जो है ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने वो वाली वीडियो लेके आए हैं जो हमने कमटासिया स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड की थी। तो इससे मैं थोड़ा सा फिट टू कर स्केल कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे अगेन वापस जाते हैं कर्सर इफेक्ट्स पे। तो यहाँ पे ये 4 किस्म के दिए हुए मैं यहाँ पे अक्सर भी आपने देखा होगा, ये जो हाईलाइट वाला है ये अक्सर आपने वीडियोस के अंदर यूज़ हुआ देखा होगा। तो इसे पकड़ते हैं, सिंपली क्या करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देख सकते हो जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ जाएगा। इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ये देख सकते हो। अब मैं यहाँ से इसे प्ले करूँ तो ये देख सकते हो जैसा जैसा मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त अपने माउस को मूव किया था, माउस के पॉइंटर के साथ आप देख सकते हैं कि येलो कलर का सर्कल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ से ये वाला लेके आते हैं तो ये कुछ इस तरह है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके ये सर्कल के अंदर जो आपका एरिया आएगा ये उसे क्या करेगा, जूम इन करके दिखा रहा है। ये देख सकते हो, अक्सर ये आपने देखा होगा यूज़ हुआ। एंड उसके बाद ये स्पॉटलाइट एक दिया हुआ है, ये क्या करता है, ये जस्ट आपके जो ये सर्कल है पॉइंट इसका कर्सर का, इसके अंदर जो एरिया है वो विजिबल है, बाकी जो है उसे उसने ब्लर कर दिया। तो इन तमाम को आप एडिट भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हाईलाइट वाले को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ
जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो भी हम यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं राइट साइड पे उसकी प्रॉपर्टी आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी आ जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे क्या चीज़ है, स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें मैं स्केल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो देखें स्केल अप एंड स्केल डाउन हो रहा है, उसका साइज कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे उसकी ओपेसिटी जो है ये हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद ये तो था कर्सर, उसके बाद यहाँ पे ये जो येलो कलर का आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसको अगर आप एडिट करना चाहो, मॉडिफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या, यहाँ पे इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आके कलर पे क्लिक करें एंड यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो आप। ठीक है, इस तरह इसका कलर चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे इसकी ओपेसिटी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ये देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं 100% ही रख रहा हूँ, अगर कम भी रखनी हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रख के यूज़ करना चाहते हो। मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो येलो सर्कल है इसका साइज़ यहाँ से हम चेंज कर सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ से इसे सॉफ्टनेस है, ये देखो ये बिल्कुल जो है इसके एजेस जो है ब्लर हो जाते हैं एंड यहाँ से बिल्कुल शार्प हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप ये स्पॉटलाइट वाले को यूज़ करते हो तो इसे भी एडिट कर सकते हो। इससे पहले वाले को मैं ख़त्म कर दूं, सिंपली इस पे करके यहाँ से रिमूव ऑल इफेक्ट। ठीक है, स्पॉटलाइट को लेके आया हूँ, सेम यहाँ से वो पॉइंटर है एंड यहाँ से ये देख सकते हो। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ें वीडियोस के अंदर देखी होंगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये किस सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह के इफेक्ट डाले जाते हैं। तो अब आपको ये समझ लग गई होगी कि camtasia स्टूडियो जो है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आप आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, इनको वन बाय वन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट करके यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक की। अक्सर जब हम ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते हैं तो जैसे कि अब भी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अक्सर हमें क्या करना पड़ता है, अपना माउस का जो बटन है वो प्रेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ से ये रिपल वाला मैं इफेक्ट ले रहा हूँ एंड ये वाला जो था, अच्छा पहले वो ख़त्म कर देते हैं। अब ये रिपल वाला लेफ़्ट क्लिक जो है इसे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे प्ले करते हैं, ये मैं यूज़ करना चाहूँ तो वो भी इसके अंदर है। सॉरी ये भी रखेंगे क्योंकि इस तरह तो वो नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं होंगे, ये देख सकते हो यहाँ पे क्लिक हुआ है, जो एक रिपल होती हैं, लहरें होती हैं वो जनरेट हो रही हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे राइट क्लिक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। राइट क्लिक में भी हमने इतनी यूज़ ना की हो, ये रिकॉर्डिंग करते वक्त ज़्यादा नहीं होंगे की वीडियो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पे, लेकिन अगर आपने यूज़ की हो तो ये वर्क करेगा। तो ये तो हो गया हमारा कर्सर इफेक्ट्स के, इनको आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हम क्या चीज़ सीखेंगे, यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वॉइस नरेशन इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस वक्त ये कि मैं इसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से इसकी जो ऑडियो है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये अब हमारे पास एक विदाउट ऑडियो एक क्लिप है। इसके ऊपर अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से इसे प्ले करके एंड यहाँ से स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑडियो जो है वो शामिल होती जाएगी। तो इसके लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसकी जो ऑडियो हमने डिलीट की है वो वापस ले जाते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो इफेक्ट्स। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे अगर आप ऑडियो को एडिट करना चाहते हो, नॉइज़ जो है उसे रिमूव करना चाहते हो, अपनी जो आवाज़ है उसको लेवल अप इंक्रीज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, फेड इन एंड फेड आउट भी कर सकते हो।
ऑडियो कंप्रेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन दी हुई हैं, इनकी मदद से आप इसे एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसे सेपरेट कर रहा हूँ ऑडियो को, एंड यहाँ पे इसे स्पीड अप करूँगा, ठीक है। यहाँ से इसे पकड़ के मैं थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ कर दूंगा, ज़्यादा ना कीजिएगा वरना आपकी जो आवाज़ है वो अजीब सी हो जाएगी, फटने लग जाएगी, ठीक है। स्लाइडली थोड़ा सा करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फेड इन यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पे। ये देख सकते हो ये कट लग गया है कि स्टार्टिंग से हमारी आवाज़ जो है ये स्लो होगी, देन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लेवल मुझे ये होता जाएगा। समझाने में भी बहुत सेम वैसे ही यहाँ पे लास्ट पे फेड आउट यूज़ कर सकते हो, ये देख सकते हो। इसे अपनी मर्ज़ी से भी आप चेंज कर सकते हो, ये देखें, ठीक है। एंड उसके बाद नॉइज़ रिमूवर दिया हुआ है, इसे अप्लाई करोगे तो आपकी जो ऑडियो है इसके अंदर नॉइज़ होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी ऑडियो को एडिट करके मज़ीद उसे खूबसूरत बना सकते हो। उसके बाद देखते हैं जी, अच्छा ये ऑडियो का मैं अभी थोड़ा सा आपको और बता दूं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर करना हो, प्रॉपर्टी के अंदर भी। तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इंटरएक्टिविटी पे। विजुअल इफेक्ट जो है ये मैं अभी नहीं सिखा रहा, ये मैं डिटेल से सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि ये कितना ही अच्छे तरीके से इसे वर्क किया जा सकता है इससे। ओके, यहाँ पे इंटरएक्टिविटी पे क्लिक करें तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी, इसे यूज़ कैसे करना है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई यहाँ पे टैगलाइन कह सकते हो या क्वेश्चन, वैसे तो यहाँ क्विज़ का वर्ड यूज़ हुआ है, वो भी यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे टाइमलाइन पे तो यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिक करें एंड देन राइट साइड पे प्रॉपर्टी पे आएँ एंड यहाँ से ये कुछ ऑप्शन दिए हैं किस टाइप का है, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर, ट्रू फॉल्स। लेकिन सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना जो कोई भी आपका जो यहाँ पे क्विज़ है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मैं तो जस्ट नाम ही लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आंसर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फीडबैक वगैरह भी ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसे अगर आपने रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें एंड डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा विजुअल इफेक्ट के बारे में, एंड उसके बाद एक डिटेल वीडियो मैं रखूँगा कैप्शन के ऊपर, एंड देन उसके बाद में भी हमारी जो लास्ट वीडियो होगी वो वीडियो को यहाँ से इंपोर्ट कैसे करना है उसकी जो सेटिंग होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी Camtasia Studio की एक और क्लास। उम्मीद करता हूँ पहली वीडियो की तरह ये भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।